बात करते हैं कि कौन से क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा है। भारत ने इसमें कृषि क्षेत्र में संतुलन बनाए रखा है। भारत ने अपने संवेदनशील उत्पादों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है, जैसे कि दूध, पाउडर, चीनी, इथेनॉल, गेहूं, इसके अलावा गोमांस, पोल्ट्री। इसका मतलब है कि भारत ने अपने किसानों के हितों से कोई बड़ा समझौता नहीं किया है। साथ ही यूरोपीय संघ को कुछ विशेष क्षेत्रों में ही चरणबद्ध बाजार पहुंच दिए, जैसे कि जैतून का तेल, जिसमें 5 वर्षों में टैक्स घटाया जाएगा। इसके अलावा फलों का रस, फलों से बनने वाली बियर, इसका साथ ही प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जैसे कि चॉकलेट, पास्ता, बिस्किट आदि, इनमें टैक्स 33% से 0 किया जाएगा। एसपीएस और फूड सेफ्टी, यह समझौते का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। एसपीएस में मतलब सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। इसका मतलब है कि भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय संघ के कड़े सुरक्षा मानकों से गुजरना पड़ेगा। भारत से ईयू निर्यात तभी संभव हो पाएगा जब वैज्ञानिक, स्वच्छ और सुरक्षा मानकों का पालन किया हो। अगर ईयू को प्रिक्यूशनरी प्रिंसिपल अपनाने का भी अधिकार है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक नॉन टैरिफ बैरियर का शानदार उदाहरण है। इस समझौते में रूल ऑफ ओरिजिन की व्यवस्था की है, जिसका मतलब है कि इस एफटीए का फायदा केवल उन्हीं उत्पादकों को होगा जिनका उत्पादन भारत या यूरोपीय संघ में हुआ हो। इसमें सेल्फ वेरिफिकेशन सिस्टम और डिजिटल पोर्टल की व्यवस्था की है, जो कि एमएसएमई के लिए आसान प्रक्रिया है। रूल ऑफ ओरिजिन को अपनाने से फर्जी आयात रुकेगा, साथ ही घरेलू उत्पाद और उद्योग सुरक्षित रहेंगे। सर्विस और प्रोफेशनल मोबिलिटी, आज भारत की सबसे बड़ी ताकत है सेवाएं। आईटी, प्रोफेशनल सेवाएं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही को लेकर स्पष्ट और लागू करने योग्य नियम बनाए गए हैं, जो कि भारत के लिए एक रणनीतिक जीत मानी जा रही है। साथ ही डिजिटल युग में भारत पहली बार सॉफ्टवेयर सोर्स कोड और स्पैम कंट्रोल जैसे नियमों पर सहमत हुआ है। साथ ही ऑनलाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, साइबर मिसयूज और नियंत्रण के क्लॉज भी शामिल किए गए। यहाँ डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अहम बिंदु है। यह एफटीए सिर्फ व्यापार नहीं, सतत विकास भी है, क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा समझौता है जिसमें व्यापार और सतत विकास को समर्पित किया गया है। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष पेरिस जलवायु समझौते का पालन करेंगे, श्रमिकों के अधिकारों और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करेंगे, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे। यह दिखाता है कि भविष्य का व्यापार केवल मुनाफे के लिए नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। ईयू इंडिया एफटीए केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य की रणनीति है। यहाँ यह समझौता निर्यात बढ़ाता है, रोजगार सृजन करता है, एमएसएमई को ताकत देता है, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। लेकिन साथ ही राष्ट्रीय हित, कृषि क्षेत्र और नियामक संप्रभुता को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। अंत में आपके लिए एक सवाल कि इस समझौते